Hello everyone, welcome to the second installment of the set group that we are doing for LRDI. Today we are going to look at two very beautiful, very interesting, yet easy sets that are a little bit math based, right? So two sets. Today's theme is math based, right? Let's get this thing started. Set 1, I'm going to give you some time to read this. थोड़ा टाइम दूंगा मैं आपको ये पढ़ने के लिए, तो आराम से इस सेट को पढ़िए एंड टेक अ स्क्रीनशॉट एंड स्टार्ट सॉल्विंग फर्स्ट. ये काफ़ी इजी है, वेरी इजी दिस इज. स्टार्ट सॉल्विंग दिस एंड देन विल गेट टुगेदर एंड रीड दिस. चलो शुरू करते हैं. Amazing.com laid off multiple employees and as an effect 5 of their top managers ABCDE had to take annual pay cuts. ठीक है, तो ये सब कुछ एनुअल में है ऑफ 30, 20 और 10% इन नो स्पेसिफिक ऑर्डर. ठीक है, तो 5 मैनेजर्स हैं बट 3% कट ही दिया है हमें. दैट मीन्स देर विल बी रेपिटेशन, है ना. या तो 2 10 होगा या 3 10 होगा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सो 10 20 30 रेपिटेशन होगा उसमें. ऑलराइट, सो अब कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है ऑफ देयर सैलरीज बिफोर एंड आफ्टर. ठीक है, सो बिफोर है एंड आफ्टर पे कट है. बोला है कि ये सब कुछ इंटीजर्स में है. तो अगर बिफोर पे कट, लेट्स से बिफोर पे कट x है एंड आफ्टर पे कट y है, तो अगर x भी एक इंटीजर है, x एक इंटीजर है, y भी एक इंटीजर है ना. दिस इज बिफोर द पे कट, दिस इज आफ्टर द पे कट, राइट. तो अगर ये दोनों इंटीजर्स है तो दो इंटीजर्स का डिफरेंस भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा, है ना. यस, आई होप दिस इज क्लियर, राइट. दो इंटीजर का डिफरेंस क्या होता है, एक इंटीजर ही होता है, राइट. 45 माइनस 32 अगर हम करेंगे, 45 एक इंटीजर है, 32 एक इंटीजर है, तो क्या हो रहा है 13 अगेन एन इंटीजर, राइट. जस्ट एज एन एग्जांपल. ये मत सोचना कि 45 32 क्या है, रैंडम जो मुंह में आए 2 डिजिट नंबर मैंने लिख लिया. ऑलराइट, चलो. तो वन थिंग इज क्लियर कि अब जो भी बात करेंगे सब कुछ इंटीजर में ही बात करेंगे, कोई डेसिमल नहीं, कोई फ्रैक्शन नहीं. दैट्स अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन. सुपर्ब. लेट्स मूव ऑन. आर इंटीजर्स एंड डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि सब कुछ अलग अलग है पांचों मैनेजर्स का. ABCDE 5 मैनेजर्स, बिफोर द पे कट, आफ्टर द पे कट अलग अलग है. डिफरेंस शायद सेम हो सकता है. फॉर एग्जांपल अगर इनका 30 है, इनका 20 है, राइट. तो 30 माइनस 20 इज 10. लेट्स से दिस इज फॉर मैनेजर A. मैनेजर B का ये 40 है, ये 30 है, तो ये क्या हो जाएगा 10. तो डिफरेंस शायद सेम हो सकता है, या ये 90 है, ये 80 है. ठीक है, 90 माइनस 80. सो बिफोर पे कट सेम डिफरेंट है, आफ्टर पे कट डिफरेंट है, बट डिफरेंस शायद सेम हो सकता है. सो लेट्स कीप दैट. हमारा जो दिमाग है थोड़ा नैरो नहीं, हमारा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा ब्रॉड रखते हैं कि ये इक्वल हो सकता है बट ये नहीं होगा. ठीक है, डन. चलो आगे बढ़ते हैं. DNB हैड. अच्छा, तो अब यहां से हमारे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन चालू होते हैं. हर एक के पे कट के बारे में, हर एक के बिफोर का सैलरी, आफ्टर का सैलरी, सब कुछ दे रखा है. तो लेट्स स्टार्ट दिस देन. ये रहे 5 क्वेश्चंस. ऑल द 5 क्वेश्चंस आर टीटा, सॉरी 4 क्वेश्चंस आर टीटा, 1 इज MCQ. मतलब चांदी चांदी है. यू डेफिनेटली हैव टू एंश्योर कि टीटा क्वेश्चन को आप बिना आंसर किए ना छोड़ें, है ना. जो 4 टीटा क्वेश्चन दे रखा है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू आंसर देम अंडर एनी सर्कमस्टेंस. आंसर आया बढ़िया, नहीं आया फिर भी कुछ तो भर के आ जाना उसमें, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव स्कोर्स नहीं है. एक MCQ है, विच इज गुड. तो ये रहा हमारा टेबल. मैनेजर्स ABCDE, पहले का सैलरी, इनिशियल सैलरी मतलब पे कट होने के पहले. पे कट परसेंटेज में कितना था, पे कट रुपीज में कितना था, और उनका सैलरी रिड्यूस होने के बाद, मतलब पे कट मिलने के बाद उनका कितना सैलरी बचा, दैट इज दिस. ठीक है, ये सब कुछ मैंने थाउजेंड्स में लिखा है, नॉट नेसेसरी, बट क्योंकि मैं जीरोस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था इसलिए मैंने सब कुछ थाउजेंड्स में लिखा है. ठीक है, इट्स अप टू अस हाउ वी वांट टू रोल. तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर डायरेक्ट एंड रेलेवेंट. ठीक है, सो डायरेक्ट से चालू करते हैं. सबसे पहले लेट्स लुक एट दिस. E गॉट अ पे कट ऑफ 70,000 रुपीज. ये इंफॉर्मेशन भर देते हैं. E
इसका पे कट 70,000, सो इन थाउजेंड्स कितना हुआ 70, ठीक है। वाइल सी गॉट अ पे कट ऑफ 90, ये देखो सी गॉट अ पे कट ऑफ 90,000, तो यहां पे सी का कितना होगा 90,000। चलो ब्यूटीफुल, आगे बढ़ते हैं। हाउएवर द अमाउंट रिड्यूस, तो ये देखो इन कंटिन्यूएशन विद दिस, हाउएवर द अमाउंट रिड्यूस्ड फ्रॉम द सैलरीज ऑफ सी एंड ए, अमाउंट रिड्यूस्ड मतलब क्या, रिडक्शन, पे कट, है ना। सी एंड ए वेर इन द रेशियो ऑफ 3:4, इसका क्या मतलब है कि अगर सी का 3 पार्ट्स है तो ए का 4 पार्ट्स होना चाहिए, है ना। 3 पार्ट्स इज 90, यस यूनिटरी मेथड यूज करो, 3 पार्ट्स अगर 90 है तो 4 पार्ट्स कितना होगा, 3 into 30 is 90, so this will become 120, right? ये भी हो गया 120, तो हमें ए, सी और ई का पे कट इन टर्म्स ऑफ थाउजेंड्स मिल गया है, राइट? बाकी और कुछ इंफॉर्मेशन अब तक मिला नहीं है, सो दिस इज डन। ईज सैलरी, ओके लेट्स कीप दिस। ई और डी का सैलरी हमें नहीं पता है जस्ट येट, सो लेट्स कीप दिस इंफॉर्मेशन, अभी इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ना ये देखो, लुक एट दिस, एज पे कट परसेंटेज, मतलब ये वाला ए का पे कट परसेंटेज वाज 10 परसेंटेज पॉइंट्स। हमेशा ध्यान में रखो कि अगर परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज होता है तो उसमें एक बेस वैल्यू होता है, उस पे इंक्रीज करते हैं हम, है ना। बट अगर परसेंटेज पॉइंट्स बोला है या अगर परसेंटेज पॉइंट्स बोला, तो जस्ट एज एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं उठाता हूं, ठीक है। लेट्स से मैं बोल रहा हूं कि 90 से लेके 90 थोड़ा इजी नंबर ही लेते हैं, 40 से लेके 50, है ना। 40 से लेके 50 कितना इंक्रीज है, 40 से 50 कितना इंक्रीज हुआ, 10 इंक्रीज हुआ आउट ऑफ 40 विच इज 25%, है ना। वहीं पे अगर मैं आपको पूछूं कि 40% से 50% कितना इंक्रीज हुआ, फिर भी इंफॉर्मेशन वही होगा, 40% से 50% भी कितना इंक्रीज हुआ, 25% ही इंक्रीज हुआ। बट अगर मैं बात करूं परसेंटेज पॉइंट्स की, तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पॉइंट्स कितना इंक्रीज हुआ, 10। आ रहा है समझ में? परसेंटेज पॉइंट्स में आप डिवाइड नहीं करेंगे, सिंपल इंक्रीज डिक्रीज जब भी परसेंटेज पॉइंट्स में होता है तब आप किसी से डिवाइड नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे 50 - 40 इज 10, सो 10 परसेंटेज पॉइंट्स, गॉट इट। बट अगर डायरेक्ट परसेंटेज पूछे कि 40 to 50 कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, तो 25% इंक्रीज हुआ, गॉट इट। परसेंटेज पॉइंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ए का पे कट जो है वो 10 परसेंटेज पॉइंट्स ग्रेटर था दो मैनेजर से, येट 10 परसेंटेज पॉइंट्स लेसर देन द अदर टू। तो इसका क्या मतलब है कि ए का जो पे कट है, ये जो ए का जो पे कट है, लेट्स कॉल इट ए, ठीक है, ये कोई दो मैनेजर्स के पे कट से 10 परसेंटेज पॉइंट ज्यादा था, मतलब 10 नहीं हो सकता, ये 10 नहीं हो सकता, राइट, 20 या 30 होगा। नाउ अगेन व्हाट आर दे सेइंग, दे सेइंग कि किसी दो के 10 परसेंटेज कम भी था, है ना, 10 परसेंटेज पॉइंट्स कम भी था, मतलब 30 भी नहीं हो सकता। तो अगर ए का 30 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि ए का जो है वो 20 है, राइट। आई होप दैट इज अंडरस्टूड, ये लिखने की जरूरत नहीं है बस समझाने के लिए, ठीक है। तो ये तो क्लियर है कि ए का 20 परसेंटेज डिक्रीज हुआ था, लेट्स राइट पे कट एज 20%। एंड अनदर इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे बारीकी से इसमें दे दिया है, क्या है कि बाकी के दो जो सेट हैं, 4 मैनेजर्स बाकी हैं, दो के जो सेट हैं उनके इक्वल होंगे, राइट। मतलब कोई भी दो, नॉट बी एंड सी स्पेसिफिकली, बट कोई भी दो का इक्वल होगा और बाकी दो का इक्वल होगा, गॉट इट। सो आउट ऑफ द 4 बाकी के मैनेजर्स, दो का 10% होगा और बाकी दो का 30% होगा, क्लियर? यस, सुपर, ये इंफॉर्मेशन भी हमें मिल गया। लेट्स मूव फर्दर, ये हो गया, यस। डीज रिडक्शन, ओके। नाउ इसके ऊपर चलो पहले जो डेटा हमारे सामने है उसे कैलकुलेट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस। किस चीज का 20% 120 होता है? 600 का, यस। तो अगर 600 में से 120 रिमूव कर दे, रिड्यूस कर दे, तो कितना बचता है? 480, ब्यूटीफुल। मूविंग फर्दर, अब यहां पे ये इंफॉर्मेशन देखो, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि बाकी के जो 4 मैनेजर्स हैं बी सी डी ई,
उनमें से किसी दो का 10% रिड्यूस हुआ और किसी और दो का 30% रिड्यूस हुआ, करेक्ट। लेट्स लुक एट दिस नंबर 70। क्यों हम 70 पे देख रहे हैं? क्योंकि 90 जो है 10% किसी नंबर का हो सकता है ना। 90 जो नंबर है वो किसी भी नंबर का 10% हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड 70 ऐसा नंबर है, यस है ना। 90 किसका 10% है? 900 का 10% है, वर्क्स। 70 किसका 10% है? 700 का। सो 10% दोनों में हो सकता है। बट लेट्स लुक एट दिस, 90 किसका 30% होगा? 90 किसका 30% होगा? 300 का, करेक्ट। दिस वर्क्स। बट 70 किसका 30% होगा? 70 जो है वो किसका 30% होगा? या 70,000 जो है वो किसका 30% होगा? परफेक्टली डिविजिबल नहीं होगा, करेक्ट। क्यों? 70,000 डिवाइडेड बाई 0.3 विल बी इन डेसिमल्स, राइट। ये इंटीजर नहीं है, दिस इज नॉट एन इंटीजर, इंटीजर नहीं है। अगर ये इंटीजर नहीं है मतलब क्या? इनिशियल सैलरी ई की इंटीजर नहीं होगी अगर ये 30% हुआ तो। सो इट इज क्लियर, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है कि सारे इंटीजर्स हैं, एवरीथिंग इज इंटीजर्स, व्हिच मींस व्हाट? ये दिस हैज टू बी ओनली 10%, क्योंकि ये 30 नहीं हो सकता, 20 नहीं हो सकता, ये हमने पहले देख लिया। अगर 30 भी नहीं है, 20 भी नहीं है तो 10। इफ दिस इज 10 देन दिस इज 700, मेक सेंस। और 700 से 70 अब रिड्यूस कर दे तो कितना बचता है? 630। या अब ई का हमें मिल चुका है। एक इंफॉर्मेशन जो यहां पे दिया है, दिस इज वेरी वेरी यूजफुल, ये वाला देखो। डी एंड बी, डी और बी जो है हैड टू टेक सिमिलर परसेंटेज ऑफ पे कट्स। मतलब क्या? डी का जो भी होगा, डी का जो भी परसेंटेज रिडक्शन होगा वही बी का भी होगा। अब हमें पता है कि दो एम्प्लॉयज का, दो मैनेजर्स का 10% है और दो मैनेजर्स का 30% है, राइट। ये अगर 10% ई का है तो 10% डी और बी दोनों का नहीं हो सकता। सो इट इज क्लियर कि इनका भी 30% है, इनका भी 30% है, बचे एक ही जिनका होगा 10%, राइट। सो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसे रख के प्लस जो हम डिड्यूस कर रहे हैं उन दोनों को मिला के कैसे आप एक इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, राइट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू सच काइंड ऑफ क्लूज, ओके। तो अब ये मिल गया, तो चलो जो भी मिसिंग डेटा है उसे निकाल लेते हैं क्विकली। 10% 90 किसका होगा? 900 का। 900 माइनस 90 कितना? 810, ब्यूटिफुल। चलो अब डी और बी का बच चुका है ना, डी और बी का बच गया है। लेट्स क्विकली लुक एट, चलो ये वाला इंफॉर्मेशन से चालू करते हैं। ईज सैलरी बिफोर द पे कट, ई का सैलरी बिफोर द पे कट ये रहा। ई सैलरी बिफोर द पे कट वॉज हाफ ऑफ डीज रिड्यूस सैलरी। ये जो है डी का रिड्यूस सैलरी, मतलब ये इसका हाफ है। अगर 700 किसी का हाफ है तो वो नंबर क्या होगा? 1400, है ना। 1400 का हाफ है 700, यस। तो ये इंफॉर्मेशन मिल गई। लास्ट किसे यूज करेंगे? दिस इज ऑल्सो डन। लास्ट ये रहा, डीज रिडक्शन इन सैलरी। डी का जो रिडक्शन है इन सैलरी, दिस वन इज 4 टाइम ऑफ बी सैलरी बिफोर द पे कट, विच इज दिस। चलो तो पहले ये इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि 30% कम होने पे 1400 अगर बच रहा है, 30% कम हो गया। अगर किसी में से 30% हम कम कर देते हैं तो कितना बचता है? 70%, है ना। अगर किसी का 70% क्या है ये? डी का, डी का 70% अगर 1400 है तो डी का वैल्यू क्या होगा? 1400 डिवाइडेड बाई 0.7 विच इज 2000, है ना। तो ये भी हमें मिल गया कि डी का इनिशियल सैलरी वॉज 2000, 2000 का 30% इज 600, 2000 माइनस 600 इज 1400। अब ये 600 जो है ये क्या है? दिस इज 4 टाइम्स ऑफ बी का सैलरी बिफोर पे कट। ये 600 इसका 4 टाइम्स है तो ये कितना होगा? 1/4 विच इज 150, है ना। 600 का 1/4 150। तो अब जो दो सेल्स बच गए उन्हें फिल कर देते हैं। 150 का 30% इज 45, 150 माइनस 45 इज 105। ये हमारा सबसे प्यारा टेबल बन गया है। बस अब इसे यूज करना है टू आंसर द क्वेश्चन, राइट। तो ये मैथ बेस्ड है। यहां पे हमने एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही गेम चेंजिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक क्या लगाया था
कि 70,000 जो है वो 30% किसी इंटीजर का नहीं हो सकता, राइट? जब ये मिला तभी बाकी के सारे अपने अपनी जगह पे गिर गए. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू थिंक नॉट जस्ट लॉजिकली बट ऑल्सो मैथमेटिकली. ठीक है, तो ये बहुत जरूरी था. अब इस को रख के हम सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस. चलो, बाकी सारे क्वेश्चंस आई थिंक आर वेरी वेरी सिंपल. लेट्स क्विकली गेट ऑन विद दिस. What is the difference between the reduction in the salaries? Reduction मतलब क्या? ये पे कट. ठीक है, in thousands, beautiful, of C and B. C and B. तो C का पे कट कितना था? 90. B का था 45. 90 minus 45 is 45 in rupees thousands, है ना? तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 45. ब्यूटिफुल, इजी, वेरी इजी. Let's go to the second question. What is the total pay cut? Total pay cut in rupees given to all 5 managers. Total pay cut ये रहा. In rupees बोला है. Please be very very careful. Not in thousands. तो हमें 1000 लगाना पड़ेगा. ठीक है, total pay cut कितना हुआ बोल रहे हैं? Let's quickly add this up. 120, 165, 255, 325, 925. Let's quickly check this. 135, 5, 55 plus 70, 85 plus 7 is 92, 925. Perfect. Super. So 925,000. Yes, 925 है in thousands. मतलब क्या? 1, 2, 3, 3 zeros लगेंगे in rupees. Yeah. तो आर फाइनल आंसर, क्योंकि ये टीटा क्वेश्चन है हमें कुछ टाइप इन करना पड़ता है. फाइनल आंसर क्या होगा? 925, क्योंकि थाउजेंड्स में नहीं बोला है. सो 1, 2 एंड 3 हमें लगाना पड़ेगा. ये है इनका टोटल पे कट. गॉट इट? सुपर. आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. तो व्हाट परसेंटेज ऑफ एज रेड्यूस सैलरी? ए का एज reduced है ना, is reduced salary is salary before the pay cut is initial times 100. required percentage ये है. फटाफट डेटा निकालो. E का इनिशियल कितना था? 700. A का reduced कितना है? 480 into 100. yes. अब इन इंटीजर्स पूछा है. they have asked us in integers. you can go ahead and start cancelling things out. yes, but मैं recommend करूंगा अगर कैट है तो कैलकुलेटर है. don't waste time. yes. चलिए, तो ये रहा कैलकुलेटर. लेट्स क्विकली यूज दिस. 700 डिवाइडेड बाय 480 इंटू 100. यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन वगैरह का स्कोप नहीं है क्योंकि टीटा है. दैट्स वाई जस्ट टू बी सेफ हमने कैलकुलेटर यूज किया. अगर टीटा नहीं होता, एमसीक्यू होता, तो हम आंसर्स को कंपेयर करके कर सकते थे. या सो दिस इज 145.83. 145.83%. Please be careful. क्वेश्चन में क्या बोला? टाइप इन द क्लोजेस्ट इंटीजर. 145.8 है, so this has to be 146%. तो आप क्या टाइप करोगे? इन परसेंटेज 146. Got it? Easy? Beautiful. चलो, moving on. What is the total pay cut in percentage given to all 5 managers? तो हमने देखा कि टोटल पे कट कितना था. टोटल पे कट इज 925,000. यस, 925,000. तो ये पूछ रहे हैं कि ये जो 925,000 है, दिस ये 5 है. 925,000 जो है वो उनका टोटल जो इनिशियल सैलरी उसका क्या परसेंटेज होगा. लेट्स क्विकली ऐड देयर इनिशियल सैलरी. 600 प्लस 150 प्लस 900 प्लस 2000 प्लस 700 है ना. ये कितना आता है? 4350. 4350 इन थाउजेंड्स है ये भी. तो
तो ये 3 zeros कैंसिल हो गया, इन परसेंटेज पूछा है इसलिए इनटू 100. यस, तो व्हाट डू वी हैव, 925 divided by 4350 times 100, we get how much, 21.26. yes, 21.26 percentage. Normally in CAT, right, integer sorry, decimal based questions, theta questions पूछना बंद कर दिया, right? So normally you will get integer question, यहाँ पे written नहीं है, but we are going to assume that they are asking for the closest integer, right? So closest integer क्या होगा, 21.2 है, which means it has to be 21% only, right? तो हमारा आंसर क्या है इसका, 21. Got it? Beautiful. Fourth question also done. Let's move on to the last question. If D had to take all the 5 managers pay cut, D को सारे 5 मैनेजर का पे कट लेना है, राइट? कितना है टोटल पे कट, 925,000 के लिख रहा हूं मैं. Then his reduced salary would be what percentage of his initial salary? उसकी D की इनिशियल सैलरी क्या है, 2000 के, है ना, क्योंकि थाउजेंड्स में इनिशियल सैलरी, ये उसका पे कट है, तो उसका रिड्यूस सैलरी कितना होगा, फ्रॉम 2000 वी रिड्यूस 925, वी गेट 1075,000, राइट? ये क्या पूछ रहे हैं, व्हाट वुड बी सॉरी, देन हिज रिड्यूस सैलरी वुड बी व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज इनिशियल सैलरी. तो हमें क्या ढूंढना है कि जो रिड्यूस सैलरी है 1075 के, ये इनिशियल सैलरी 2000 के का क्या परसेंटेज होगा. दैट्स इट. यस, दैट्स बेसिकली 1075 का हाफ, but let's do it. 2000 into 100, which is 53.75. Got it? Yes, 53.75%. आराम से करो एक बार. 1075 divided by 2000 into 100. Yes, 53.75. Got it? Half मतलब half का half into half by 10. Right, because this is 2000, this is 100, so this will be by 20. 1075 by 20 is 53.75. So type in the closest integer बोला है, closest integer क्या होगा, 53.7 है, so it has to be 54%. That's our answer, 5454, right? इसको करने का एक और तरीका क्या होगा कि 925 है सबका रिडक्शन. This compared to 2000 is how much? It is 46.25%, right? तो 46.25% अगर हम कम कर रहे हैं, reduce कर रहे हैं किससे, 100% से, तो कितना बचता है, 53.75, which is 54. ठीक है, beautiful. So 54 is going to be our answer. This was a very good set, very easy, बहुत easy. LR based DI है जिसमें मैथ भी इन्वॉल्व है ना. LR तो है क्योंकि अरेंजमेंट करने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसे. This set that we saw is distribution. This is very very important. Distribution जो है CAT के हर slot का एटलीस्ट एक क्वेश्चन का पार्ट बनता ही बनता है, right? So please ensure that you master distribution. You become very comfortable with it. Tables बनाना, arrangement करना, having a look at math based logic also. ठीक है, इसके साथ पहला set done and dusted. Let's move on to set number 2. Set number 2 is very easy, right? ये थोड़ा सा game based है, तो games and tournaments, but including a little bit of maths in it. Yes, so games and tournaments का question है with maths. Here is the set. I'll give you some time to quickly go through this. फटाफट इसे screenshot ले लीजिए and start solving. बाकी चलिए पढ़ते हैं इसे. 3 friends, Amar, Bablu, Chandra, started playing a game on Nightmare 11. An online gaming app. Okay, so 3 friends है जो एक गेम खेल रहे हैं. Alright, the rule of the game was simple. Each player starts with an initial amount in their wallet. One card is given to each of the 3 players from a well shuffled deck of playing cards. ठीक है, ताश playing cards based concept है. तो playing cards का एक एक पत्ता उनको मिलता है and whoever got the least valued card lost that round. ठीक है, कौन हारता है, जिसे सबसे कम वैल्यू वाला कार्ड मिलता है. डन. द प्लेयर हु लॉस्ट अ राउंड. ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है. द प्लेयर हु लॉस्ट अ राउंड मस्ट पे द अदर 2 players
बाकी के 2 प्लेयर्स को उसे पैसे देने पड़ेंगे सच दैट द अमाउंट इन देयर वॉलेट्स डबल्स। ऑल राइट, ठीक है। तो सीन कैसा है, काफी सिंपल है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल 3 प्लेयर्स हैं ए बी एंड सी, ठीक है। लेट्स से ए चालू करता है 100 रुपए के साथ, बी चालू करता है 20 रुपए के साथ, सी चालू करता है 10 रुपए के साथ। ओके, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। अब लेट्स अस्यूम कि ए राउंड 1 हार गया, ठीक है। ए जो है राउंड 1 हार गया, तो ए क्या करेगा, बी का अमाउंट डबल करेगा, मतलब जो 20 था वो 40 कर देगा, सी का 10 था उसे 20 कर देगा। तो क्या हुआ, अब यहां से 20 और यहां से 10, ये जो 20 रुपए एक्स्ट्रा 10 रुपए एक्स्ट्रा इन्हें मिले हैं, टोटल जो 30 रुपीज इन्हें मिले हैं, किधर से मिलेंगे, ए के वॉलेट से मिलेंगे। सो इसमें से 30 कटेंगे, ए के पास बचेगा 70, राइट। तो एक राउंड के बाद अगर ए हार गया, ए लूजर्स है ना, अगर ए हार जाता है तो क्या होता है, ए के पास 70 बचता है, बी के पास 40 रह जाता है, सी के पास 20 रह जाता है। ऐसा, दिस इज द लॉजिक ऑफ द गेम, ठीक है, बहुत सिंपल है ना। अब ये क्या बोल रहे हैं, अमर, बबलू एंड चंद्रा डिसाइडेड टू प्ले ओनली 3 राउंड्स ऑफ दिस गेम, ओके, एंड ईच ऑफ देम लॉस्ट अ राउंड वंस इन द सेम ऑर्डर। वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट राउंड कौन हारा, ए लॉस्ट, अमर लॉस्ट। सेकेंड राउंड कौन हारा, बबलू, और थर्ड राउंड कौन हारा, चंद्रा। यस, सुपर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। At the end of the game, each of them had the same amount of money, तो सबके इक्वल थे, कितने थे, 3200। ब्यूटीफुल। तो अब ये क्लियर हो गया कि 3 राउंड खेला, फर्स्ट राउंड अमर हारा, सेकेंड राउंड बबलू, थर्ड राउंड चंद्रा हारी, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ चंद्रा जो हारती है, थर्ड राउंड के बाद तीनों के वॉलेट में सेम अमाउंट रहता है जो है 3200, ठीक है। अब ये रहे क्वेश्चंस। Here are 5 questions जिसमें से 2 टीटा हैं and 3 are MCQ. Very good. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बार अगर टेबल बन गया, एक बार अब अगर हम फिगर आउट कर ले कि किसके पास कितना पैसा कौन से राउंड में था, then we can answer all of these questions, है ना। तो ये बनाते हैं हम टेबल। Here is the table. तो ये टेबल जो है, this let's talk about how we got this table, है ना। ये टेबल कैसे बना, लेट्स क्विकली टॉक अबाउट दिस। तो यहाँ पे बनाते हैं हम इसे। सो वी हैव 3 पीपल, राइट, 3 प्लेयर हैं, ए बी और सी। तो ये रहे ए बी और सी के वॉलेट के अंदर के पैसे का, ठीक है। एंड लेट्स पुट इट एज राउंड्स, ठीक है, राउंड्स के फॉर्म में डालते हैं। तो सबसे पहले इनिशियल, मतलब गेम चालू होने के पहले, उसे बुलाते हैं राउंड 0, फिर फर्स्ट राउंड, फिर सेकेंड राउंड, राजा भाव, एंड देन थर्ड राउंड, ठीक है। इसके बाद है थर्ड राउंड। अब यहां पे हमें क्या मिला है कि ये इज एट द एंड ऑफ ईच राउंड, ठीक है, एंड ऑफ राउंड। तभी थर्ड राउंड के एंड में, राउंड 3 खत्म हो गया उसके बाद, है ना। तो हमें क्या पता है कि राउंड 3 खत्म होने के बाद कितना पैसा बचता है सबके पास, 3200 ईच, है ना, 3200 ईच। ब्यूटीफुल। इनिशियल कितना था नहीं दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट क्या है, थर्ड राउंड में कौन हारता है, सी, सेकेंड राउंड में कौन हारता है, बी, फर्स्ट राउंड में कौन हारता है, ए। ओके, कीप दैट इन माइंड। तो अब शुरू करते हैं इसे। हाउ डू वी स्टार्ट सॉल्विंग। ऊपर से सॉल्व करना वेरी डिफिकल्ट, अगर आप 3 वेरिएबल लेके, ए बी एंड सी वेरिएबल लेके चलोगे, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। क्यों, क्योंकि फिर आपका लंबा चौड़ा, यू विल गेट अ वेरी लेंथी इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा 2b, यहाँ पे हो जाएगा 2c, यहाँ पे बनेगा a माइनस बी माइनस सी, बी प्लस सी, ऐसे। देन अगेन यहाँ पे ये हारता है, बी हारता है, तो फिर यहाँ पे रेड्यूस करोगे, यहाँ पे डबल कर दोगे। सो गोइंग विद वेरिएबल्स वेरी रिस्की, इसीलिए हम क्या करेंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम द बैक, पीछे से चालू करते हैं। बहुत ही सिंपल लॉजिक है इसका। सी वाला राउंड जो है कौन हारा, थर्ड वाला राउंड जो है कौन हारा था, सी हारा था, है ना, सी लॉस्ट इट। यस, तो क्या हो जाएगा, ए का पैसा डबल हुआ होगा, क्योंकि सी हारा तो ए का पैसा डबल हुआ होगा,
डबल होने के बाद 3200 है तो उसके पहले कितना होगा 1600। सेम वे बी का भी पैसा डबल हुआ होगा, डबल होने के बाद अगर 3200 है तो उसके पहले कितना था 1600। अब यहां पे क्या हो रहा है 1600 1600 राइट, ये दोनों के इसमें 1600 1600 अगर बढ़ रहा है, अगर पैसा 1600 1600 बढ़ रहा है तो वो कहां से बढ़ा, सी के अकाउंट से बढ़ा है ना, सी के अकाउंट से बढ़ा होगा। 1600 इज 3200, 3200 घटने के बाद भी उसके पास अगर 3200 बच गया तो उसके पास इनिशियली कितना था 3200 प्लस 3200 6400। अब आ रहा है लॉजिक समझ में। तो अब देखो यहां पे सी हारा था 6400 हारा, तो ए और बी का डबल हो गया 1600 बिकेम 3200 दोनों में 1600 बढ़े, टोटल 3200 3200 बढ़ा। इससे अगर 3200 बढ़ना होता तो कितना होता 6004। गॉट इट? यस, मेक सेंस। सेम लॉजिक करेंगे वापस रिपीट राइट। क्या हुआ सेकेंड राउंड में कौन हारा, बी हारा था, तो ए का डबल पैसा डबल हुआ होगा, मतलब ए के पास 3200 ही था, फिर वो डबल होके 6400, सी के पास 3200 था डबल होके 6400 हो गया। सेम वे ए के पास 800 ही था डबल होके 1600 हो गया। मेक सेंस? यस। तो ए के पास 800 था जो 1600 हो गया, तो यहां पे कितना 800 रुपीज और यहां पे कितना 3200 रुपीज, तो टोटल कितना 4000 रुपीज बी को भरना पड़ा राइट। बी को 4000 रुपीज भरना पड़ा, मतलब उसके पास कितना था 1600 प्लस 4000 5600 था। यस। सेम वे फर्स्ट राउंड कौन हारा, ए हारा था है ना, मतलब बी का पैसा डबल हुआ होगा 2800, इसका भी पैसा डबल हुआ होगा मतलब 1600। तो ये जो 1600 जो सी को दिया और 2800 जो बी को दिया वो कितना 16 प्लस 24 इज 44। 4400 जो है किसके अकाउंट से निकला होगा, ए के अकाउंट से निकला होगा। सो 4400 प्लस 800 5200 ए के अकाउंट में था। यस, this is very simple, very direct. It's better to do these kind of questions with logic of math than going with algebra. Algebra में बहुत lengthy बन जाता, जैसे हमने चालू किया था a b और c लेके, we will get a very lengthy equation। ये तो ठीक है कि 3 ही राउंड थे, let's say 4 rounds 5 rounds 10 राउंड अगर होते, this is still easier to do। इंडिविजुअल वैल्यूज भी मिल गया हमें। वहां पे क्या होता, इक्वेशन लगा के करते, एक वैल्यू मिलती, उसको रख के फिर बाकी सारे वैल्यूज हमें ढूंढने पड़ते राइट, विच इज वेरी वेरी लेंथी। तो विद दिस वी विल स्टार्ट सॉल्विंग। ये रहा हमारा फाइनल टेबल, इसके साथ हम चालू करेंगे सारे क्वेश्चंस को आंसर करना। लेट्स गो। विद हाउ मच मनी इन हिज वॉलेट डिड अमर स्टार्ट द गेम। अमर के वॉलेट में कितना था 5200 था। आंसर अगर आप 5200 करके आओगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, आपको 3 मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला है इन रुपीज हंड्रेड्स, मतलब क्या इन हंड्रेड्स में, मतलब 5200 है। सो आवर आंसर इज 52 फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, प्लीज बी वेरी केयरफुल। लेट्स मूव ऑन। व्हाट इज द टोटल मनी इन ऑल 3 प्लेयर्स वॉलेट्स एट द एंड ऑफ द सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड के एंड में, सेकेंड राउंड कहां है, ये रहा एंड ऑफ एवरी राउंड। टोटल पैसा कितना है उनके पास 1600 है ए के पास, 1600 है बी के पास, 6400 है सी के पास, विच इज 9600। हियर इट इज ऑप्शन सी 9600। कोई यूनिट नहीं दिया है इन रुपीज, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स कुछ नहीं बोला है, सो डायरेक्ट 9600। ओके, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग हैड मोर मनी एट द एंड देन दे हैड एट द बिगिनिंग ऑफ द गेम। राइट, तो यहां पे क्या ढूंढना है कि किसका ओवरऑल लॉस किसका हुआ, ओवरऑल लॉस किसका हुआ है ना। सो ए 5200 के साथ चालू किया था, एंडेड विद 3200, ए का लॉस हुआ। बी 2800 के साथ चालू किया बट 3200 से एंड किया, प्रॉफिट। सी 1600 के साथ चालू किया, 3200 पे एंड किया, प्रॉफिट। तो ए का लॉस हुआ, ए इज द ओनली पर्सन हु लॉस्ट मनी। बी एंड सी दोनों का प्रॉफिट हुआ। यहां पे क्या पूछ रहे हैं, हु हैड मोर मनी देन दे स्टार्टेड, बी एंड सी बोथ। तो बबलू भी है, चंद्रा भी है, क्योंकि 2 आंसर करेक्ट है। द आंसर इज ऑप्शन डी, मोर देन 1। गॉट इट। अमर का लॉस हुआ,
अमर इज द ओनली गाय हु लॉस्ट, बाकी बी एंड सी दोनों के पास ज्यादा पैसा था देन दे स्टार्टेड. यस, सो आंसर इज ऑप्शन डी, मोर देन 1. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द परसेंटेज चेंज in the total amount of money at the beginning of the second round than compared to the end of the game? ये जो लॉजिक है, ये क्वेश्चन दिखने में ऐसा लग रहा है कि इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, बट इट्स वेरी वेरी इजी, राइट. इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है. क्या बोल रहे हैं कि बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड राउंड मतलब एंड ऑफ द फर्स्ट राउंड, है ना. ये जो टोटल पैसा है, दिस टोटल इज हाउ मच चेंज, यहां से कितना चेंज हुआ कंपेयर टू द एंड ऑफ द गेम. ये रहा एंड ऑफ द गेम. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखो गाइस, यहाँ पे अगर हमें ऐड करके करना है कर सकते हैं, बट इसका लॉजिक बहुत सिंपल है. ये जो गेम है वो 3 लोगों के बीच में ही है. देयर इज नो फोर्थ पर्सन, कोई डीलर नहीं है, गेम ऐप कुछ पैसा कट नहीं कर रहा है, नथिंग, राइट. यहाँ पे कोई फोर्थ पर्सन नहीं है, तो मतलब क्या, उन तीनों के बीच में ही वो पैसा रोटेशन में है. कभी किसी के पास ज्यादा, कभी किसी के पास कम, बट वो तीनों पैसा उन 3 लोगों के बीच में ही है, राइट. इट्स नॉट गोइंग आउटसाइड. तो एट द एंड ऑफ द डे टोटल सेम ही है. सो आंसर शुड बी 0%. 0% is not greater than 10, not greater than 20, not greater than 30. Answer is none of the above because answer is 0%. कैसे, फटाफट देखते हैं, आ जाइए. सो लुक एट दिस. फर्स्ट राउंड के एंड पे या सेकेंड राउंड के बिगिनिंग पे 800 प्लस 5600 प्लस 3200 कितना है, 9600 रुपीज था टोटल. सेम एट द एंड ऑफ द थर्ड राउंड 3200 तीनों के पास है, विच इज 9600, है ना. एक चीज ध्यान में रखो कि एट द एंड ऑफ ईच राउंड सबके पास सेम ही अमाउंट होगा, क्योंकि एक पैसा भी बाहर नहीं जा रहा, इन तीनों के बीच से बाहर नहीं जा रहा. हर राउंड के एंड में या हर राउंड के बिगिनिंग में के पास सेम ही अमाउंट होगा. सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहां से इधर से लेके इधर तक ये जो 9600 है, यहां से लेके यहां तक कितना चेंज हुआ. कितना चेंज हुआ यहां से यहां, 0%. ना कुछ इंक्रीज हुआ ना कुछ डिक्रीज हुआ. गॉट इट? यस, चलो ब्यूटीफुल. क्योंकि चेंज बोला है इसलिए, अगर व्हाट परसेंटेज ऑफ पूछते तो 100 होता. 9600 के साथ चालू किया था सेकेंड राउंड, 9600 के साथ खत्म किया था गेम, इंटू 100 इट विल बी 100%. ठीक है, बट क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, परसेंटेज चेंज पूछा है. चेंज में हम क्या करते हैं, परसेंटेज चेंज जब पूछते हैं तब हम डिफरेंस लेते हैं. सो 9600 minus 9600 compared to 9600 into 100. Got it? Which is 0 by 9600, that's 0%. ठीक है, चलो. With this, fourth question is also done. Last question, very direct question. This is how many rounds exist when 2 or more players, 2 या 2 से ज्यादा प्लेयर का सेम अमाउंट होता है एक राउंड में. किसी एक राउंड में सेम अमाउंट कितने का हुआ. सो राउंड 0 पे देखते हैं किसी का है, नहीं. राउंड 1 में नहीं. राउंड 2 में देखो, एक ऐसा इंस्टेंस है जहां ए और बी का सेम है, 1600. सो वन सच इंस्टेंस. थर्ड राउंड में तीनों का इक्वल है ना, 2 और मोर देन 2. तो देयर आर 2 सच इंस्टेंसेस. 2 राउंड्स हैं, राउंड 2, राउंड 3, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोगों का पैसा जो है वो सेम है वॉलेट. यस, so very easy question, very direct question. Instead of going with algebra, we have chosen to go with logic of it, math behind it, right? Algebra आप तभी करोगे जब there is no actual value given या बहुत कुछ missing data होता है, तब आप variables को introduce करोगे, वरना try to keep it as arithmetic as possible. Yes, with this हमारा session also ends. Thank you very much guys for being a part of this. अगर आपके पास कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू पोस्ट देम इन द कमेंट्स एंड आई विल एंश्योर कि मैं अगले क्लास में इनकलकेट करूं. या थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट. चीयर्स.